हजरत जामी ने रोते हुए कहा था कि मेरे आका की जब मोहब्बत मुझको सताती थी तो मैंने इस नात को लिखा था, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्दा आवारा जैसिया या रसूल अल्लाह, जो सुए मन गुजरारी मने मिस्की ज़िनादारी, जो सुए मन गुजरारी मने मिस्की ज़िनादारी, फिदाए नक्श नाले कुनम जा या रसूल अल्लाह, चूबाजुए शफात राकुशाई पर गुनहगारा, मकुन महरूम जामी रादरा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहब नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन, रहमतल लिल आलमीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद कह कहूँ, असले मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बकारे खैश हैरानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह, नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे सियानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। इसका सीधा साधा तर्जमा ये है, माना ये है कि नबी मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब तर है।
नबी जो है मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब तर है। आज इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो कहता है कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पूछा जाता है कितना मोहब्बत करते हैं, तो इंसान कहता है हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन रब तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारी जान से ज्यादा अगर कोई करीब है तो मुस्तफ़ा की जात है। सुभान अल्लाह, वो मुस्तफ़ा की जात है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था अल्लाह की सरता बकदम शान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 14, आका फरमाते हैं अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। बुखारी की हदीस है। आका फरमाते हैं इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने अकारिब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, मुझसे मोहब्बत ना करे, वो मोमिन कामिल ही नहीं हो सकता। और रब तबारक व तआला फरमाता है हमारे नबी तुम्हारे नबी के बारे में कि तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब तर है। अब इससे ये पता चलता है कि हम चलते हैं नबी देख रहे हैं, हम बैठते हैं नबी देख रहे हैं, हम उठते हैं नबी देख रहे हैं, हम खाते हैं नबी देख रहे हैं, हम सोते हैं नबी देख रहे हैं, हमारे जिक्र करने को नबी देख रहे हैं, हमारी जिंदगी को नबी देख रहे हैं, हमारी बंदगी को नबी देख रहे हैं। हमें इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था अल्लाह ने महबूब को दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की मजलिस है, हजरत उमर भी मौजूद है, हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, हजरत मौला अली भी मौजूद हैं, हजरत बिलाल हबशी भी मौजूद हैं। ओ बिलाल हबशी, कसम खुदा की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अमीर होता है वो बड़ा फख्र करता है कि हम अमीर हैं, अगर कोई हुस्न वाला होता है वो बड़ा फख्र करता है कि हम हुस्न वाले हैं, अगर कोई नाज़ो अंदाज वाला होता है वो फख्र करता है कि हमारे पास नाज़ो अंदाज है। लेकिन कसम खुदा की हजरत बिलाल हबशी अमीर नहीं थे, हजरत बिलाल हबशी सैयद नहीं थे बल्कि काले थे, हजरत बिलाल हबशी आलिम नहीं थे बल्कि आम इंसान थे। लेकिन तकवा 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 बिलाल हबशी का ऐसा था, जब मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पर अपना कदम रखते थे उस कदमों की आहट जन्नत में महसूस, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कदम की आहट जन्नत में महसूस होती थी। वो बिलाल हबशी का तकवा था। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मुस्तफा जाने रहमत बिलाल हबशी को देखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की नजर, जब मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें बिलाल हबशी के चेहरे पर पहुंचती है, मुस्तफा जाने रहमत बिलाल को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। अल्लाह अकबर, वो बिलाल ये वही बिलाल है कि कसम खुदा की हजरत बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं अजान देता हूँ तो हमेशा रुक करता हूँ काबे की तरफ, अब क्या करें? तो हजरत
हजरत बिलाल हबशी का हाथ पकड़ करके मुस्तफा जान रहमत ने काबे की छत पर खड़ा कर दिया था। और फिर जब बिलाल हबशी ने पूछा था अब किधर मुंह करके आजान कहे, तो मुस्तफा जान रहमत ने कहा था अरे जब काबे का काबा मौजूद है अब मेरी तरफ मुंह करके आजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बिलाल हबशी के चेहरे पर नजर पड़ती है मस्जिद नबवी है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलाम बिलाल को जब देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। आका का मुस्कुराना सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए तो गुलिस्ता बना दिया, वो लब कुशा हुए तो गुलिस्ता बना दिया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी को देखते हैं, उनकी तरफ देखकर कहते हैं बिलाल क्या मामला है, कौन सा इस वक्त अमल करते हो जिसकी बुनियाद पर मैंने जन्नत में देखा तुम्हारा बड़ा आलीशान महल है, बड़ा अच्छा महल है। ऐ बिलाल कौन सा काम करते हो? हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और हजरत बिलाल हबशी देवबंदी नहीं थे बल्कि सुन्नी थे। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरा आका देखता है, मैं सिजदा करता हूँ मेरा नबी देखता है, मैं अपने घर पे अल्लाह का जिक्र करता हूँ मेरा आका देखता है, मैं रुकू में जाता हूँ तस्बीह पढ़ता हूँ मेरा आका सुनता है, मैं सिजदे में जाता हूँ रब की हम्दो सना बयान करता हूँ मेरा आका सुनता है। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत के शेर को यहाँ ले लिया जाए तो बेजा नहीं होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत बिलाल अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे हर फेल को, मेरे हर काम को मेरा नबी देखता है, मेरा आका देखता है। या रसूल अल्लाह कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फिर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं बिलाल तुम बताओगे या मैं बताऊं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बताओगे या मैं बता दूं? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा मोटा अमल करता हूँ। बताया कौन सा अमल करते हो? बताया जब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने घर पे जाता हूँ, जो रूखा सूखा मिलता है उसको खा लेता हूँ और खाने के बाद अपने बिस्तरे पर लेट जाता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, सोता नहीं हूँ, फिर बिस्तरे से उठता हूँ, अपने मकान की चार दीवारी के अंदर टहलता हूँ और टहलने के बाद आसमान की तरफ देखता हूँ, हाथ उठा करके मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, फिर उसके बाद अपने बिस्तरे पर लेट जाता हूँ और फिर थोड़ी देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद फिर अपने महल में अपने मकान में टहलता हूँ, टहलने के बाद फिर अपने मकान में अपने बिस्तरे पर जाकर के आराम करता हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करता हूँ, आराम करने के बाद फिर उठता हूँ, अपनी मकान के चार दीवारी के अंदर टहलता हूँ और हाथ उठा करके खुले आसमान के नीचे मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, फिर अपने बिस्तरे पर चला जाता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत काली कमली वाले आका इरशाद फरमाते हैं बिलाल तुमने तो ये बता दिया कि मैं जो रूखा सूखा मिलता है घर पे खा लेता हूँ, आराम करता हूँ, सोता नहीं हूँ और मकान में टहलता हूँ और मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। लेकिन ये बिलाल तुमने ये तो नहीं बताया कि कौन सी दुआ करते हो, कौन सी दुआ करते हो? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं इसी तरीके से करता हूँ, इसी तरीके से लेटता हूँ और फिर जाता हूँ मकान में टहलता हूँ, मकान में टहलने के बाद दुआ करता हूँ। यही करते करते सुबह नमूदार हो जाती है। बताया बिलाल ये मैंने नहीं पूछा बल्कि मैंने ये पूछा है कि आखिर में दुआ क्या करते हो? हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं चार दीवारी के अंदर
कर जब टहलता हूँ और खुले आसमान के नीचे हाथ उठा करके दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम जितनी जल्दी हो सके तू सुबह नमूदार फरमा दे, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं और मस्जिद नबवी में अज़ान पढ़ूं, मेरी इबादत मुस्तफा के पीछे हो जाए और चेहरे वद्दुहा, चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत भी हो जाए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इबादत भी हो जाए और चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत भी हो जाए। यही दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम जितनी जल्दी हो सके सुबह नमूदार फरमा दे। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, बिलाल यही अमल तुम्हारा है जिसकी बुनियाद पर जन्नत में तुम्हारा बड़ा आलीशान महल है। अल्लाहु अकबर। वो हजरत बिलाल हबशी है। फिर उसके बाद में प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल सामने जो बड़ी बी का घर है उनकी घर में जाओ, उनके दरवाजे पर दस्तक दो और बड़ी बी को बुला करके मस्जिद के अंदर लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल हबशी मस्जिद नबवी के सामने जो मकान था वो बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचते हैं, कुंडी को खटखटाते हैं, अंदर से बड़ी बी निकलती है, कहती है क्या करने आए हो बिलाल, आखिर में मामला क्या है? तो प्यारे आका का गुलाम कहता है, आपको मुस्तफा जाने रहमत ने याद किया है, काली कमली वाले आका ने याद किया है। वो बड़ी भी मस्जिद नबवी में हाजिर होती है। ये उस वक्त की बात है जब औरतों का मस्जिद नबवी में या और मस्जिदों में जाना जायज था। अल्लाह अकबर। बड़ी भी मस्जिद नबवी में पहुंचती है। जब वो बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी में पहुंचती है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी भी कौन सा अमल करती हो जिसकी बुनियाद पर जन्नत में बिलाल हबशी के बगल में तुम्हारा बड़ा आलीशान महल है, कौन सा अमल करती हो? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल हबशी बताते हैं कि बता दो बड़ी भी कौन सा अमल करती हो? अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, बड़ी भी बताओ कौन सा अमल करती हो? बड़ी भी अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं है। प्यारे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, बड़ी भी तुम बताओगी या मैं वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम बताओगी या मैं बता दूं? अल्लाह अकबर। बड़ी भी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान। हजरत बिलाल हबशी जब मस्जिद नबवी में फजर की अजान देने के लिए आते हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। मैं अपने बिस्तरे से उठ जाती हूँ और अजान के कलमात को दोहराती हूँ। जब हजरत बिलाल हबशी अल्लाह अकबर कहते हैं, मैं भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करती हो। जब वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मैं भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हूँ। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं मुस्तफा जाने रहमत मेरे प्यारे आका आपके ऊपर दुरूद पढ़ती हूँ। और जब अज़ान से फारिग हो जाते हैं, मैं दुआ पढ़ती हूँ और दुआ पढ़ने के बाद अपना दुपट्टा हाथ में लेती हूँ और लेने के बाद मस्जिद नबवी में जितने रास्ते आते हैं सारे रास्तों को अपने दुपट्टे से साफ करने लगती हूँ। प्यारे आका पूछते हैं, बड़ी भी आखिर में रास्तों को क्यों साफ करती हो? तो वो बड़ी भी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आए, उसके पैर में कंकर चुभ जाए, इसलिए मैं अपने दुपट्टे से मस्जिद नबवी में आने वाले सारे रास्तों को साफ कर देती हूँ। हजरत बिलाल हबशी मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, बड़ी भी यही तुम्हारा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर हजरत बिलाल हबशी के बगल में जन्नत में बड़ा आलीशान महल मौजूद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हसन रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
प्यारे नबी से मोहब्बत करो। अगर तुमने नबी से मोहब्बत किया तो तुम्हारी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अगर तुमने नबी से मोहब्बत किया तुम्हारी रियाजत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अगर तुमने अपने नबी से मोहब्बत किया तुम्हारे अच्छे अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। हमें नबी से जिसने जब मोहब्बत किया वो तब कामयाब थे। अल्लाह अकबर, जब कोई नबी से मोहब्बत करता है तो आईरा गैरा नहीं, बल्कि नबी से मोहब्बत जब कोई करता है तो कोई वक्त का उमर फारूक आजम होता है, तो कोई वक्त का सिद्दीक अकबर होता है। जब नबी से कोई मोहब्बत करता है तो वक्त का उस्मान गनी होता है। जब नबी से कोई मोहब्बत करता है तो वक्त का मौला अली होता है। जब नबी से कोई मोहब्बत करता है वक्त का हुसैन आजम होता है, करबला का शहंशाह होता है। जब अपने नबी से कोई मोहब्बत करता है तो वक्त का गौसे आजम होता है। जब अपने नबी से कोई मोहब्बत करता है वक्त का ख्वाजा अजमेरी सरकार, ख्वाजा गरीब नवाज होता है। जब अपने नबी से मोहब्बत कोई करता है तो कसम खुदा की वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान होता है और ऐलान होता है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समता गए हो सिक्के। अपने नबी से मोहब्बत करो। जब कोई नबी से मोहब्बत करता है तो कोई ऐरू गैरू नत्थू खैरू नहीं, बल्कि कोई बिलाले हबशी होता है, तो कोई करन का अवैसे करनी होता है, तो कोई शेख सादी होता है। अल्लाह अकबर, नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत करने वाला आप नहीं बल्कि वक्त का जामी होता है। जामी किस तरीके से मोहब्बत करते थे आपको मालूम है। हजरत अल्लामा जामी अपने नबी से इस तरीके से मोहब्बत करते थे कि तारीख बताती है कि जब हजरत जामी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते थे, आका की मज़ारे पर अनवार पर खड़े होकर के जब नात पढ़ना शुरू करते थे और नात से जब फारिग होते थे, जब मज़ारे अतहर से बाहर निकलने लगते थे तो आका के मज़ार से आवाज आती थी, जामी जाना फिर आना, जाना फिर आना। क्या कहना। जब जामी नाज शरीफ पढ़ करके आका के रोजे से निकलते आवाज आती, जामी जा रहे हो, जाना फिर आना। अल्लाह अकबर, वो हजरत जामी है। जब दोबारा हज करने के लिए गए, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पर पहुंचे, नाज शरीफ पढ़ी और नाज शरीफ पढ़ने के बाद आका की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करने के बाद चलने लगे तो कब्र अनवर से आवाज आई, जामी जा रहे हो, जाना फिर आना, जाना फिर आना। तारीख बताती है जब तीसरी मर्तबा हजरत जामी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं, आका की मज़ारे अनवर पर पहुंचते हैं, नाज शरीफ आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब चलने लगते हैं तो कब्र अनवर से आवाज आती है, जामी जाना खुश रहना। वाह वाह वाह, क्या कहना। जामी जाना खुश रहना। हजरत जामी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि जब मैं नाज शरीफ पढ़ करके मुस्तफा जाने रहमत के रोजे से निकलता था तो रोजे से आका के आवाज आती थी, कब्र अनवर से आवाज आती थी, जामी जाना फिर आना। लेकिन अब की बार आवाज आई है, जामी जाना खुश रहना, जामी जाना खुश रहना। हजरत जामी पहुंचते हैं लेकिन आपको मदीना जाना मयसर नहीं होता है, काफी वक्त गुजर जाता है। हजरत जामी नबी की मोहब्बत में मचलते हैं, लेकिन ये वक्त की बात है, वही जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। अल्लाह अकबर, इरादे लाख बनते हैं मगर वे टूट जाते हैं, वही जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। हजरत जामी को जाना मयसर नहीं होता है, लेकिन एक नात बड़ी अच्छी लिखते हैं और सोचते हैं जब मदीने शरीफ पहुंचूंगा, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पर पहुंचूंगा तो वहां जाकर के आका के रोजे पर ये नात पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत जामी जब नात शरीफ लिख करके मदीना तैयबा की हाजिरी के लिए इरादा करते हैं, इधर मुस्तफा जाने रहमत अमीरे मदीना के ख्वाब में आते हैं, कहते हैं अमीरे मदीना मेरा आशिक
जामी आ रहा है, उसका हुलिया ऐसा है, उसके चलने का अंदाज ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है और वो लगता ऐसा है। जामी को आने मत देना, वाह वाह वाह, क्या कहना। जामी को आने मत देना। तारीख बताती है अमीर मदीना बेदार होता है और जब मदीने के एतराफ में हजरत जामी पहुंचते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। अमीर मदीना का हुक्म होता है, जामी तुम मुस्तफ़ा के रोजे पर नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। हजरत जामी रोते हैं और रोते हुए वापस चले आते हैं। फिर इरादा बनाते हैं अब किस तरीके से मुस्तफ़ा की रोजे पर हाजिरी दी जाए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि हजरत जामी भेड़ियों का लिबास या भेड़ का लिबास पहन करके फिर मदीना तैयबा की हाजिरी के लिए इरादा करते हैं। तारीख बताती है अमीर मदीना के ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अमीर मदीना मेरा आशिक भी फिर आ रहा है, उसको आने मत देना। अल्लाह अकबर। फिर हजरत जामी को पकड़ लिया जाता है और हजरत जामी को आने नहीं दिया जाता है। तीसरी मर्तबा तारीख बताती है कि हजरत जामी एक संदूक में बंद होकर के पैक होकर के मदीना का सफर तय करते हैं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह अकबर अमीर मदीना के ख्वाब में आते हैं, फरमाते हैं अमीर मदीना तुझको मालूम है मेरा आशिक अल्लामा जामी ये वो संदूक के अंदर पैक होकर के आ रहा है, उसको आने मत देना। अब मैं वो अक्ल के टूमरों से पूछना चाहता हूँ, अक्ल के अंधो तुमको पता है, तुम कहते हो नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं। अक्ल के टूमरों तुमको मालूम होना चाहिए, अक्ल के अंधो तुमको मालूम होना चाहिए। जब मेरा नबी हजरत जामी को संदूक के अंदर मदीना की धरती से देख सकता है तो मेरा आका हम गरीबों की खबर क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हसन रजा नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीर मदीना के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अमीर मदीना तुझको मालूम है मेरा आशिक एक यानी संदूक के अंदर पैक होकर के बंद होकर के मेरी बारगाह में आ रहा है, लेकिन उसको आने मत देना। हजरत जामी जब मदीना शरीफ के एहतराम में पहुंचते हैं अमीर मदीना रोक लेता है, लेकिन अब की बार वापस नहीं करता बल्कि जेल में बंद कर देता, जेल में बंद कर देता है। और जब जेल में कैद खाने में अल्लामा जामी को अमीर मदीना बंद कर देता है, फिर आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ऐ अमीर मदीना तुझको मालूम है मेरा आशिक था कोई गुनहगार नहीं था, मेरा आशिक था कोई खताकार नहीं था, मेरा आशिक था कोई वो मुजरिम नहीं था, वो तो मेरा आशिक था। ऐ अमीर मदीना तुझको मालूम है मैं क्यों उसको रोक रहा था? अमीर मदीना कहता हुजूर हमको मालूम नहीं, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, मैंने आपके आशिक को मैंने कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ अमीर मदीना मेरे आशिक को बाहर निकाल, मैं इसलिए रोक रहा था कि मेरे आशिक जामी ने एक नात लिखी थी और मेरी कब्र पर आकर के अगर वो पढ़ देता तो मुझको अपनी कब्र से हाथ बाहर निकाल करके जामी से मुसाफा करना पड़ता और दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। अल्लाह अकबर। हजरत जामी को अमीर मदीना कैद खाने से बाहर निकालता है, कदमों को पकड़ता है, कहता ऐ मेरे आका के आशिक बताओ कौन सी नात तुमने लिखा है? हजरत लिखा है। अमीर मदीना कदमों को पकड़ता है और हजरत जामी से कहता है ऐ जामी, ऐ आशिके रसूल, ऐ मेरे आका से मोहब्बत करने वाले बता कौन सी नात लिखा है? तो हजरत जामी ने रोते हुए कहा था कि मेरे आका की जब मोहब्बत मुझको सताती थी तो मैंने इस नात को लिखा था, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्दा आवारा या रसूल अल्लाह, जो सुए मन गुजरारी मने मिस्कीन से नादारी, जो सुए मन गुजरारी मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्श
से नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह चूबाजुए शफात राकुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम जामी रादरा या रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहब नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत जामी कहते हैं चुबाजुए शफात राकुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम राजामी तरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब आप बरोसे कयामत अपने शफात का बाजू खोले अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए, तो ऐ मेरे आका मुझ गुनहगार जामी को मायूस ना करना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझ गुनहगार जामी को मायूस ना करना। हमें इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने कहा था सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है। जब उनकी रिसाई है लो जब तो बनाई है, और सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको ऐ बेकसों के आका अब तेरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अगर तुमने अपने नबी से मोहब्बत कर लिया, अपने नबी से अकीदत कर लिया, तो तुम्हारी दुनिया भी संवर गई, तुम दुनिया में भी कामयाब हो गए, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे और मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। किसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा कर तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। आज इंसान समझता है कि आज हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, इंसान सोचता है आज हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, हमें कल जो करते थे वो भी कामयाब थे और आज जो करते हैं वो भी कामयाब है। और कयामत तक जो अपने नबी से मोहब्बत करता रहेगा, अपने नबी से अकीदत रखता रहेगा, वो कामयाब रहेगा। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनकी मज़ार मुकद्दस दिल्ली में है, आपने नाम भी सुना होगा, कुछ भाई हमारे होंगे जो उनकी मज़ार पर हाजिरी भी दिए होंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की ऐसे मज़ार है और उनके बगल में उनके मुरीद हजरत अमीर खुसरू की मज़ार। अब जब इश्क की बात चली है तो मैं बता दूं हजरत अमीर खुसरू की ऐसे मज़ार है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की ऐसे मज़ार है। अपने मुर्शिद से मोहब्बत करते थे, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करते थे। हजरत अमीर खुसरू नबी की बारगाह में अशार लिखते थे, नात लिखते थे, नात के शायर थे। हजरत अमीर खुसरू एक दिन नात लिखते हैं और नात लिखने के बाद बस थोड़ी देर बैठिए, बस सलातो सलाम होने जा रहा है, बैठो बाबा बैठो बैठो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर बैठिए, बस थोड़ी अपनी बात पूरी कर लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआओ मुख्कुल इबादत। क्या फरमाते हैं? बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं दुआओ मुख्कुल इबादत। दुआ जो है इबादत का मग़ज़ हुआ करती है, ये जिक्र करना इबादत है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हमने आपने किया है, और जब दुआ करने का वक्त आया है, जब कुछ लेने का वक्त आया है, तो आप लोग जा रहे हैं हजरात। और जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, नसीर आलम क्यों घूम रहे हैं? अब बस खाना हो गया, आकर के बैठे, आ जाइए आ जाइए, बाद में खाना खा लिया जाएगा, है ना। अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब के बिला आने वाले हैं, थोड़ी देर बस आ चुके हैं, है ना। तो हम और आप थोड़ी देर के लिए बैठे, कलीम भाई वगैरह कहाँ दरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत अमीर खुसरू नात लिखते हैं और नात लिखने के बाद अपने पीरे कामिल की बारगाह में पहुंचे, हुजूर
ये मैंने नात शरीफ लिखी है, इसको चेक कर लीजिए। नबी की शान में मैंने अशार लिखे हैं। यार ऐ मेरे पीरे कामिल देख लीजिए। अल्लाह अकबर। आपके मुर्शिद कामिल हजरत निजामुद्दीन औलिया उस नात के शेरों को देखते हैं, कहते हैं अमीर खुसरो नात तो बड़ी अच्छी लिखी है, शेर तो बड़े अच्छे लिखे हैं, लेकिन शादी के शेर का जवाब नहीं। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। शादी के शेर का जवाब नहीं। जो शादी ने लिखा है बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। ऐ अमीर खुसरो तुमने नात बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन शादी के शेर का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो सोचते हैं, लगता है हमारे पीर को कलाम पसंद नहीं आया है, अब की बार इससे अच्छा कलाम लिखते हैं। फिर हजरत अमीर खुसरो जाते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद फिर कलाम लिखते हैं। नबी के इश्क में डूब करके फिर कलाम लिखते हैं, और कलाम लिखने के बाद फिर दूसरे दिन अपने पीर की बारगाह में पहुंचते हैं, और बारगाह में पहुंचने के बाद पेश करते हैं, ऐ मेरे पीरे कामिल इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि नात अच्छी है कि नहीं है। आपके पीरे कामिल हुजूर निजामुद्दीन औलिया उस कागज को लेते हैं, उस नात के शेरों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे अमीर खुसरो तुमने नबी की नात बड़ी अच्छी लिखी है, तारीफ के काबिल है, लेकिन याद रखो जैसी नात जैसा कलाम शेख सादी ने लिखा है वैसा कलाम नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो फिर मायूस होकर के वापस आ जाते हैं। फिर तीसरे दिन फिर कलाम लिखते हैं। कलाम लिखने के बाद अब की बार सोचते हैं कि 2 दिनों में जो मैंने कलाम लिखा है उससे अच्छा कलाम हो, फिर उससे अच्छा कलाम लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर अपने पीर की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दिखाते हैं, ऐ मेरे पीरे कामिल इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छा है कि नहीं है। आपके पीरे कामिल फिर उस कागज को लेते हैं, और लेने के बाद कहते हैं, अमीर खुसरो कलाम तो बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे शेर लिखे हैं, लेकिन शेख सादी का जो शेर है बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही, उस शेर का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो से ना रहा जाता है। हजरत अमीर खुसरो मायूस तो 3 दिन से हो रहे थे, लेकिन आज अपने पीर की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीरे कामिल बात समझ में नहीं आती कि मैं आज 3 दिन से कलाम लिख रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कलाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कलाम लिख रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि कलाम तो अच्छा है, लेकिन शेख सादी का जो कलाम है बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही, उस कलाम के जैसा नहीं है, उसका जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। आखिर में मामला क्या है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो के पीरे कामिल फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरो रात के आधा पहर जब गुजर जाए तब मेरे पास चले आना, मैं तुमको बता दूंगा, इसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो इंतजार में रहते हैं। जब रात का आधा पहर गुजर जाता है, जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है, तो आप अपने पीरे कामिल की बारगाह में पहुंचते हैं। अपने पीर की बारगाह में पहुंचने के बाद फिर यानी देखते हैं कि आपके पीरे कामिल वज़ाइफ में मशगूल है, वज़ाइफ में मशगूल है, आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं। आपके पीरे कामिल हजरत निजामुद्दीन औलिया हाथ से इशारा करते हैं, अमीर खुसरो किधर जा रहे हो, इधर आ जाओ। अपने पीर के करीब पहुंचते हैं। जब अमीर खुसरो अपने पीर की बारगाह में पहुंचते हैं, अपने पीर के करीब पहुंचते हैं, आपके पीरे कामिल हुजूर निजामुद्दीन औलिया फरमाते, अमीर खुसरो और करीब आ जाओ। हजरत अमीर खुसरो और करीब पहुंच जाते हैं। आपके पीरे कामिल फरमाते, अमीर खुसरो और करीब आ जाओ, और करीब पहुंच जाते हैं। मर्दे मोमिन की निगाहें गर्म उठती है, आपके पीरे कामिल की निगाहें नाज उठती है, सारे पर्दे आंखों के सामने से हट जाते हैं। अमीर खुसरो देखते क्या है कि मदीना तैयबा की पाक धरती है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है।
सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, उमर फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है, बिलाल हबशी भी मौजूद है, साद इब्ने अबी वकास भी मौजूद है, सईद इब्ने ज़ैद भी मौजूद है, हजरत हारसा भी मौजूद है, तमाम साहबे कराम मौजूद है, तमाम औलियाए कराम भी मौजूद है, गौसे आजम मौजूद है, ख्वाजा अजमेरी सरकार मौजूद है, दुनिया के तमाम औलिया अतकिया गौस सत्ताब मौजूद है। लेकिन अमीर खुसरू देख रहे हैं, हजरत शेख सादी खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। और जब शेर पूरे हो जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, शेख सादी और पढ़ो, फिर हजरत शेख सादी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। जब शेर खत्म हो जाते हैं, फिर शेख सादी से प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, शेख सादी और पढ़ो, फिर शेख सादी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। फिर हजरत अमीर खुसरू के पीर हजरत अमीर खुसरू की तरफ अपने हाथ का इशारा करते हैं, हिजाब फिर सामने आ जाते हैं। अमीर खुसरू देखते मैं अपने पीर के सामने बैठा हुआ हूँ। आपके पीर फरमाते अमीर खुसरू अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीरे कामिल, बात समझ में आ गई, मैंने नात बड़ी अच्छी लिखी, लेकिन सादी का जो कलाम है, बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही, उनके कलाम का कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रात, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने आका से अकीदत रखो, कामयाबी को तुमको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी, कामयाबी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। अल्लाह अकबर, जिसने नबी से मोहब्बत किया वो कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, आज अपने नबी से मोहब्बत करना पड़ता है, लेकिन उसकी अदायगी कुछ नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कल जो अपने नबी से मोहब्बत करते थे उनकी अदायगी उसकी करनी पड़ती थी। आपको मालूम नहीं है, हजरत बिलाल हबशी जब नबी का कलमा पढ़ते थे, दिल में अपने नबी का कलमा पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, लेकिन जब उमैया बिन खल्फ को पता चला था तो कसम खुदा की आपको इस तरीके से परेशान करता था कि आपके हाथ पांव में रस्सी बांध करके घसीटता था, आपकी जुबान पर अंगारा रख देता था। अल्लाह अकबर, देखने वाले कहते थे कि बिलाल तुझको कितना परेशान किया जा रहा है, बिलाल तुझको तेरे साथ कितना जुल्म बर्बरियत की जा रही है, बिलाल तुझको कितनी अजियत कितनी तकलीफ पहुंचाई जा रही है। लेकिन हजरत बिलाल कहते थे, ऐ लोगों, तुमको मालूम है कि जब तुम बाजार जाते हो, मिट्टी का बर्तन खरीदते हो, और मिट्टी का बर्तन जब खरीदने लगते हो तो उसको ठोक करके बजा करके देखते हो कि कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है, कहीं अंदर से खराब तो नहीं है, कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल हबशी कहते थे, ऐ लोगों, इसी तरीके से मेरा रब भी मुझको आजमा रहा है, मेरा रब भी मुझको आजमा रहा है कि बिलाल कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है, बिलाल अंदर से ईमान में कमजोर तो नहीं है। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा था, तपती हुई जमीन पर खींचो नाए सितमगर, तपती हुई जमीन पर खींचो नाए सितमगर, चाहे जान मेरी ले लो सीने पे रख के पत्थर, फिर भी मेरी जुबान पर कलमा नबी का होगा, फिर भी मेरी जुबान पर कलमा नबी का होगा, जन्नत उसी की होगी, उक़बा उसी की, जन्नत उसी की होगी, उक़बा उसी का होगा। हज़रात, अपने नबी से मोहब्बत कर लो, अपने नबी से अकीदत कर लो, कसम खुदा की कामयाब हो जाओ।